गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे मैक्रोस्कोप को देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ आता है, मैक्रोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, देखते हैं कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो एक तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है ये? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक मरतबा बोल देता हूँ। A microscope is scientific instrument used to see objects that are too small and not to be seen by naked eye। ठीक है, तो ये जो हमारा दो लाइन का डिफिनीशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट में देखते हैं। जो मेरा माइक्रोस्कोप है वो क्या हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो और वो हमारे इस आँखों से दिखाई नहीं देता हो, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हुआ, उसके बाद इसे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद वैसे ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसको एक लाइन में पढ़ेंगे तो ए माइक्रोस्कोप इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू सी ऑब्जेक्ट that are too small and not seen by the naked eye. This way they can be seen better and examined correctly। वैसे सब ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग इस आँखों से देख नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग को देखना हो या उसके बारे में नॉलेज लेना हो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का एक यूज करते हैं, जो कि हम लोग को क्या करता है, अच्छा से देखने में मदद करता है और उसका एग्जामिनेशन भी हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम लोग डॉक्टर लोग, देन करता है साइंटिस्ट लोग, उसके बाद होता है स्कूल लेबोरेटरी रूम में, पैथोलॉजी लैब में। इतने जो हमारे 4 पॉइंट्स है, ये कॉमनली माइक्रोस्कोप का यूज का जगह होता है, जिसमें क्या हमारा डॉक्टर लोग देखते हैं उस डिजीज के बारे में पता करने के लिए सेल टिश्यू को। उसके बाद क्या साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप होते हैं जिससे हम लोग साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट के रूप में भी साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल लेबोरेटरी रूम। तो स्कूल में भी जो होता है माइक्रोस्कोप, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। तो हो गया स्कूल लेबोरेटरी रूम। देन है पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप में पार्ट होता है दो, जिसका पहला नाम है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरा नाम है मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, पहला हमारा ऑप्टिकल पार्ट और दूसरा है मैकेनिकल पार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप का पार्ट होता है, ऑप्टिकल पार्ट एंड मैकेनिकल पार्ट, उसमें ऑप्टिकल पार्ट में क्या क्या आते हैं और मैकेनिकल पार्ट में क्या क्या आता है।
तो हम लोग जो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं वो दो माइक्रोस्कोप होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। दो चीज के बारे में, लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसको कहा जाता है। लाइट और कंपाउंड में सिर्फ मिरर और लाइट का फर्क होता है, बाकी जो भी कंपोनेंट होते हैं सेम होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल पार्ट को। अब माइक्रोस्कोप का पार्ट का पहला जो है हमारा ऑप्टिकल पार्ट। तो ऑप्टिकल पार्ट में सबसे पहला होता है हमारा आई पीस, इसका दूसरा नाम है ऑकुलर लेंस। क्लियर? आई पीस और ऑकुलर लेंस में तीन तरह के लेंस होते हैं। ठीक है, तीन तरह के लेंस होते हैं, जिसमें पहला है 5x, 10x एंड 15x। ठीक है, आई पीस में हो गया हमारा 5x, 10x एंड 15x। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में जो लेंसेज आते हैं वो होते हैं हमारे फोर टाइप्स के लेंस होते हैं इसमें, जिसमें हमारा होता है 5x, 10x, 40, कहीं कहीं पर 40 और कहीं कहीं पर 45x होता है एंड लास्ट है 100x। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इल्यूमिनेटिंग एपरेटस। ऑब्जेक्टिव लेंस में तीन पार्ट हो गया, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑप्टिकल पार्ट में हमारा हो गया आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इल्यूमिनेटिंग एपरेटस। इल्यूमिनेटिंग एपरेटस में आता है हमारा सबसे पहला मिरर, उसके बाद कंडेंसर, देन आता है हमारा डायफ्राम। क्लियर? तो ऑप्टिकल पार्ट जो होता है हमारा उसमें तीन आता है। सबसे पहला हमारा आई पीस या ऑकुलर लेंस, जिसमें तीन होते हैं लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसमें चार तरह के लेंसेज होते हैं, और इल्यूमिनेटिंग एपरेटस में मिरर, कंडेंसर एंड डायफ्राम होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैकेनिकल पार्ट पे। तो माइक्रोस्कोप के अंदर मैकेनिकल पार्ट जो होता है उसके नाम के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो जो मैकेनिकल पार्ट होता है उसका सबसे पहला जो नीचे की तरफ पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टैंड, फुट और बेस। उसको तीन नामों से हम लोग जानते हैं, या फिर स्टैंड कहते हैं, फुट कहते हैं, या फिर बेस कहते हैं। दूसरा है हमारा पिलर, दूसरा हुआ हमारा पिलर। तीसरा है आर्म, चौथा है बॉडी ट्यूब, पांचवा हो गया नोज पीस एंड छठा है स्टेज कहा जाता है कहीं कहीं, और नहीं तो उसी चीज को मैकेनिकल स्टेज भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन, फिर कहाँ कहाँ उसका यूज होता है सो, और उसके पार्ट्स के बारे में। क्लियर है? मैं एक मरतब फिर से इसको बोल देता हूँ ऊपर से नीचे तक। A microscope is a scientific instrument used to see objects that are too small and not to be seen by naked eye. This way they can be seen better and examined correctly. ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कि कहाँ पर हमारा माइक्रोस्कोप ज़्यादा यूज होता है। तो डॉक्टर यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं, स्कूल लेबोरेटरी रूम में यूज होता है, एंड लास्टली पैथोलॉजी लैब में यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप पे। तो ऑप्टिकल पार्ट होता है एंड मैकेनिकल पार्ट होता है। ऑप्टिकल पार्ट में फिर तीन आते हैं, आई पीस, ऑकुलर लेंस, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड थर्ड है इल्यूमिनेटिंग एपरेटस। इल्यूमिनेटिंग एपरेटस में फिर तीन आते हैं, मिरर, कंडेंसर एंड डायफ्राम। नेक्स्ट है मैकेनिकल पार्ट में फुट, स्टैंड या बेस, तीनों एक ही नाम है, पिलर। नेक्स्ट आता है आर्म, उसके बाद हुआ बॉडी ट्यूब, नेक्स्ट है नोज पीस एंड लास्टली है स्टेज या मैकेनिकल स्टेज। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप का डिटेल। अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जो मैंने पार्ट्स का नाम बताया है उस सारे पार्ट्स को मैं उसमें आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्लियरली।